जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का यूपीपीएससी आरओ के लिए ये 9वां टेस्ट है। ठीक है, बेसिकली अगर वीडियो की बात करें तो ये इसका 14वां वीडियो है इस सीरीज़ का। ये यूपीपीएससी के लिए, एपीओ के लिए, और जहाँ भी सामान्य हिंदी में ये कई सारे टॉपिक हैं, जो ये 6 टॉपिक हैं आरओ, ये अगर पूछे जाते हैं, जहाँ भी कहीं पूछे जाते हैं, आपको सभी जगह काम आएंगे। ठीक है, एपीएस में तो आपको काम आएगा ही। तो इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट है। बेसिकली ध्येय आईएएस का है ये, डीएससी। ठीक है, और उसी का है ये, पूरा फुल लेंथ है। ठीक, इसका 9वां है। मैंने पूरा सीरीज जो है वो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। उसमें मैंने जीएस के भी करवा रखे हैं और हिंदी के सारे हैं उसमें। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आपका जो ये टारगेट है 55+ ये आपका पूरा हो पाएगा। ठीक है, 55+ टारगेट इसी तरीके से पूरा होगा। जो चीज़ आपको कठिन लगे, जो चीज़ आपको लगे कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए अलग से, और उसको अलग से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए उसको। मतलब उसको आप रिवाइज़ करते रहिए समय समय पर। ठीक है, तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक, ये 9वां है। बेसिकली सीरीज का तो ये 14वां वीडियो है। ठीक, लेकिन ये ध्येय वाला, ये मतलब ध्येय सीरीज की जो है उसमें ये 9वां टेस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तद्भव तत्सम से संबंधित है। पहला टॉपिक इसमें यही दिया हुआ है। ठीक, ये भी 6 टॉपिक में से बेसिकली 7 हैं। 6 तो हम बोलते हैं लेकिन 7 टॉपिक हैं, क्योंकि वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि दो अलग अलग टॉपिक से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो 7 मान के चलिए आप। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि तत्सम शब्दों के दृष्टि से सही विकल्प। देखिए, अम्बा, अरंडी, धूम और तीर्थ, ये सब सही लग रहे हैं। ठीक है, ये सारे ही सही हैं, क्योंकि अम्मा का अम्बा होता है, अंडी अंडी का अरंडी होता है। ठीक है, अंडी का अंडी। ठीक है, धूम, धुआं का धूम होता है। ठीक है, धुआं का धूम होता है। तीर्थ का तीर्थ होता है। ठीक है, तीर्थ का तीर्थ। तो ये वाला पहला ही सही है, बाकी सारे ही देखिए आपको कहीं तोंद दिख जाएगा। ठीक है, छाजा दिख जाएगा, यहाँ पे चबाना, खीर, ये सब, उल्लू, अकेला, ये सब क्या है, ये सब तद्भव है। तो इसमें तत्सम आपको नहीं मिल रहा है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। दूसरा देखते हैं, तद्भव तत्सम कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि गलत है। देखिए, साटिका साड़ी ठीक है, सरसप सरसों ठीक है, मरकटी मकड़ी ठीक है, हस्त हाथी नहीं होता है, हस्ती हाथी होता है। ठीक है, क्या होता है, हस्ती। ठीक है, ये हस्ती। ठीक, हस्त मतलब हाथ। ठीक, हाथ, हाथ का होता है ये, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ तद्भव दिया हुआ, इधर तत्सम दिया हुआ है। जो यव ठीक है, थोड़ा का स्तोक ठीक है, खंभा ये खात नहीं होता है, स्तंभ होता है खंभा का। ठीक है, ऐसे स्तंभ। ठीक, बौना का वामन, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक, कुष्मांड, कुष्मांड एक तत्सम रूप है, किसका है, तो कुम्हड़ा का है। ठीक है, गांव में कोहड़ा बोलते हैं। ठीक, ये कुम्हड़ा का कुष्मांड होता है। कटहल का क्या होता है, कंटफल, याद रखिएगा। ठीक है, कंटफल। करेला का क्या होता है, करेला का आपका कारू, कारू वेल। ठीक है, कारू वेल, याद रखिएगा। कोठारी का क्या होता है, कोष्ठागारिक। ठीक, कोष्ठा, कोष्ठागारिक। ठीक, ये देखिए, इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो पढ़िएगा, अब सारे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसको बना लीजिए नोट्स, अगर नहीं नहीं मालूम है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द देखिए इसमें से कौन सा है। देखिए, आयुष का आदेश होता है। ठीक है, ये इसका ये सही नहीं है। ताव, तो ये जैसे ताप का ताव। ठीक, ताप। फांसी का पासिका होता है, क्या होता है, पासिका। सुगंध, ये ठीक है, जैसे सोंध, इसका तद्भव है सोंध। ठीक, और उसका करेक्ट आंसर भी यही है, यानी कि वो तत्सम है। सास, सास एक तत्सम रूप है किसका, स्वस्त्री, स्वस्त्री होता है श्वास, ये सास का। ठीक है, स्याल ये साला होता है। ठीक है, मातृस्वसा ये मौसी होती है। ठीक है, और ये पितृस्वसा ये आपकी बुआ होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें निम्नलिखित एक मिनट, एक तद्भव शब्द पूछा है इसमें। तद्भव कौन सा है इसमें, देखिए, देखिए कुल्हड़ ठीक है, ये आपका कुल्हड़ सही है। ये चित्रकार भी ठीक है। ठीक है, ये छिलका, प्रसरण भी सही है। छिलका आपका ये तद्भव है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, छिलका, सकल होता है इसका, वो क्या होता है, सकल। ठीक है,
तत्सम इसका सकल होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे इसका अगर कुल्हड़ का कुल्हड़ होता है तद्भव, ये कुल्हड़ कुल्हड़, ठीक है, बोलते हैं ना कुल्हड़ में चाय पीना, ठीक है, बहुत ही सोनी सोनी खुशबू आती है। कभी पिया है आप लोगों ने? बताइएगा कमेंट करके। कुल्हड़, ठीक है। चित्रकार का आपका चितेरा होता है, चित्रकार का, ठीक है, तद्भव चितेरा। याद रखिए, क्योंकि बता इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए इसका। पसारना, प्रसरण का पसारना, ठीक, ये। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से एक गलत युग्म कौन सा है? देखिए इसमें मुंदरी का मुद्रिका ठीक है, गलत पूछा है तो देखिएगा इसमें। बांझ का बंध्या ठीक है। शीशम का ये सिंसपा ठीक है। कड़ुआ का करकट नहीं होता है, कटुक होता है। क्या होता है? कटुक, ठीक है। करकट फिर किसका है? तो केकड़े का होता है, केकड़ा, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है इसका, यही इसका सही आंसर है। पंसारी क्या होता है? तो पर्णशालिक होता है ये, ठीक है, पर्णशालिक, याद रखिएगा। बालम किसका तत्सम रूप किसका है? तो ये वल्लभ का है, ठीक है। वामन का हमने बताया था अभी, बौना, ठीक, याद रखिएगा। विलोम, अब विलोम दूसरा इसमें टॉपिक विलोम शुरू हो गया। देखिए एक एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट करवाए हैं इसमें, आप देख लीजिए। अगर पूरी सीरीज अगर आपने इसमें प्लेलिस्ट लगी हुई है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, पूरी सीरीज ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसको देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग थोड़ा रिस्पांस करिए, अच्छा करिए रिस्पांस इसको, तो और चीज़ें बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें से कौन सा गलत है। तो ओजस्वी का तेजस्वी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ओजस्वी का निस्तेज होता है, ठीक। ये पहला ही आपको गलत मिल जाएगा ये, ठीक है, और गलत ही पूछा है इसमें। बाकी कृत का अकृत, तरुण का वृद्ध, निरुत्तर का प्रत्युत्तर सही है, ठीक है। विलोम युग्म में सही सुमेलित है, देखिए दुर्बल का निर्बल ठीक है, ऊर्ध्व का अधः ठीक है। अच्छा, दुर्बल का निर्बल कैसे सही हो गया? दुर्बल और निर्बल एक ही भाव दे रहा है ना, तो गलत है ये। दुर्बल का सबल होगा, ठीक है, या ठीक, ये याद रखिएगा। ऊर्ध्व का अधा ये सही है, ठीक है। अपव्ययी का मितव्ययी नहीं होता है, ये एक ही भाव दे रहा है। अमितव्ययी, ये अमितव्ययी दे रहा है। अपव्ययी का मितव्ययी होता है, अमितव्ययी नहीं, मितव्ययी, ठीक है। नीरस का रसहीन, ये एक ही भाव दे रहा है ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। नीरस का सरस होता है, सरस, नीरस का सरस। अपव्यय के मैंने बताया मितव्ययी, ठीक। दुर्बल का सबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए विकास का हास ठीक है, ईहा का अनिहा ठीक है, आदृत का अवधृत नहीं होता, अनादृत होता है, अनादृत, ठीक है, अनादृत। विभव का पराभव, ठीक है। सक्रिय का विलोम क्या होगा? निष्क्रिय और अक्रिय दोनों होता है, ठीक, ए और बी दोनों। सामीप्य का विलोम क्या होगा? सामीप्य का जैसे होता है कि मतलब पास में रहना, ठीक है, लगाओ, पास में है ना, निकट। तो पार्थक्य मतलब अलगाव, एक तरीके से मतलब अलग हो जाना, ठीक। तिरोभाव, तिरोभाव का क्या होगा? आविर्भाव, ठीक है, तिरोभाव का आविर्भाव। प्रभु का विलोम क्या होगा? भृत्य। मानव का विलोम क्या होगा? दानव होगा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा होगा, ठीक। ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक एक टॉपिक को पूरा रट डालिए आप, ठीक है। मैंने जो सारी बुक लिस्ट बताई थी उसमें जितनी भी हिंदी वाली जो मैंने बताई थी, कि या तो आपकी वो घटना चक्र की हो, ठीक है, वो प्रकाश वाली, ठीक, घटना चक्र की, या फिर जो डिकोड एग्ज़ाम की मैंने बताई थी वो भी ले लीजिए। उसमें भी अच्छा टॉपिक वाइज अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। उसमें जो पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, ठीक, तद्भव तत्सम विशेषण विशेष्य हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, सबको एकदम पूरा रट डालिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। 55+ टारगेट रखिए आप, ठीक है, हिंदी में। और आपका जीएस में आप रखिए 85+, ठीक। कहीं भी आपका सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इतना टारगेट रखेंगे तब जाके कहीं इसके आगे विषय आप पहुंच पाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से प्रभु का बता दिया ना ये, हाँ। चलिए नेक्स्ट 18वां देखते हैं। देखिए अब इसमें विचार करना है, और देखा इसमें पूछा है कि कौन से सही युग्म है। देखिए असीम का ससीम होता है, अनंत नहीं है ये। अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है, ये गलत हो गया। अब इसमें सही पूछा है, तो जैसे अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन सा सही है, तो एक आध देखिए जो आपको लगे कि ये गलत है। तो सही पूछा है तो गलत वाला तो पहले ही गलत कर दीजिए। यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ आपका विनाश का विध्वंस एक ही भाव दे रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल 4 ही बच रहा है। पाश्चात्य का पवार्थ, ठीक, अलग अलग चीज़ें दे दी है उसने, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
असीम का ससीम बताया हमने, अर्वाचीन का प्राचीन बताया, विनाश का निर्माण हो गया। ठीक, चलिए शुभ्र, शुभ्र का विलोम क्या होता है? कृष्ण। ठीक है, बेसिकली अगर शुभ्र का भाव लेंगे तो आपका शुभ्र का भाव होता है मतलब श्वेत। ठीक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बाकी का देखते हैं, 1920वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है कि जैसे युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, युयुत्स रखने मतलब नहीं, युद्ध करने की इच्छा। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा होती है युयुत्सा। तो उसका विलोम पूछा है तो यानी कि मैत्री एक तरीके से हो गया है ना, मैत्री का। श्यामा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो देखिए इनमें से किसका नहीं है? द्रौपदी का है, कोयल का भी है, यमुना का भी है, गाय का नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए केतु भी है, वैजंतिया भी है, केतन भी है, अनृत नहीं है, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अनृत अलग चीज़ हो गया। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तो तालाब और आकाश दोनों का है। ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए खिड़की का बारी दरीचा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गरुड़ का नागांतक उर्गारी, ठीक है, वैनतेय भी बोलते हैं। गधा का रासव चक्रीवान, ठीक है, ये भी सही है, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए, सहोदरा बांधवी सह गर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये बहन का है। ठीक है, बहन का है, सहोदरा बांधवी और सह गर्भिणी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मुख क्षुर, मुख क्षुर मतलब दांत का है, ये रदन। ठीक है, द्विज। ठीक, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? रद। ठीक है, ये किसके हैं? दांत के हैं। ठीक, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है पूछा इसमें से, तो महीधर है, अद्रि भी है, नग भी है, शकुंत नहीं होता है, शकुंत पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। नहीं है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं हमेशा बताता हूँ, हर प्रश्न में बताता हूँ, अगर प्रश्न को सही से नहीं पढ़ेंगे, केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो आप आता हुआ प्रश्न आप गलत कर जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें नहीं पूछा है तो देखिए, अस्म का पर्यायवाची पाहन, ठीक है। ठीक है, परशुराम का भृगनंदन, ठीक है। मेढक, मेढक ये प्लवंगम, ठीक है, ये सही है। ठीक, नाराज, ये क्या ये ब्राह्मण का ये है पर्याय? नहीं है, बिल्कुल। नाराज किसका है? बाण का है। ठीक है, किसका पर्याय है? बाण का। ब्राह्मण का तो द्विज होता है। ठीक है, द्विज होता है, भूदेव होता है। ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, भूसुर, ठीक, इस तरीके से ब्राह्मण के। ठीक, चलो निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म गलत है पूछा है, तो देखिए हुतासन आग का है, बिल्कुल ठीक है। अभ्यागत कला, अभ्यागत देखिए, अभ्यागत बताइए आप, ये सही है कि नहीं? सही, सही है। ठीक, अभ्यागत भगवान होते हैं क्या? नहीं होते। अभ्यागत कौन होते हैं? अतिथि। ठीक है, अतिथि को बोलते हैं। बाकी ये कलधौत सोना होता है, क्षणदा रात होती है। ठीक, याद रखिएगा। पर्यायवाची बहुत सारी मैंने बता रखी हैं, वैसे भी हर एक प्रश्न पेपर में जो भी जितने भी मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारी पर्यायवाची मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक, सुंदरी, सुंदरी का इसमें क्या पूछा है प्रश्न में? पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, कमल, पद्मा, गंगा, त्रिपथगा, मैना, कलापी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो गंगा का है, त्रिपथगा यही सही है, बाकी आपका ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, ये गलत है। ये वारांगना, ये जो होती है ये वारांगना, ये किसका है? ये वैश्या का है। ठीक है, और वरांगना यानी छोटा वाह होगा तब ये जाके आपका सुंदरी का होता। वरांगना, ये यहाँ पे बड़ा बड़ा वाह है तो वो क्या है? वैश्या है। ठीक, कमल, कमल का पद्म होता है, पद्मा नहीं होता है। ठीक है, कमल का पद्मा नहीं होता है, पद्म होता है। ठीक, पद्मा किसका है? लक्ष्मी जी का है। ठीक है, यानी कि जो कमल पर विराजमान है। ठीक, ये ध्यान रखना। त्रिपदघा, ठीक है। ये मैना का कलह प्रिय होता है। कलापी, कलापी ये किसका होता है? मोर का होता है। ठीक है, मोर का पर्यायवाची। सिखी मोर होता है। ठीक, और ये मैना का क्या है? कलह प्रिय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो तो क्या है? वो अपरिणित है। बोलते हैं ना, परिणित और अपरिणित, तो ये जिसका विवाह हुआ हो वो परिणित हो गया, और जिसका नहीं हुआ वो परिणित। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो औदार्य दाता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? औदार्य दाता। ठीक, चलिए आधा पहुंच गए हम लोग, आधे से अधिक। मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? तो मुमूर्ष कहलाता है। मरणासन अवस्था में क्या कहलाता है? मुमूर्ष। और मुमूर्षा क्या होती है? ये मुमूर्षा यानी कि जैसे बोलते हैं ना
ये मुमुक्ष जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, ठीक है, मुमुक्ष जो और ये मुमूर्षा जो मरना चाहता हो, ठीक है, बोलते हैं ना कि मरना चाहता हो वो मुमूर्षा है, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्ष होता है। करेक्ट आंसर इसके लिए जो होगा ये होगा मुमूर्ष, ठीक है। जो इस लोक से परे हो तो क्या है वो अलौकिक है, ठीक है। जो इस अलौकिक या पारलौकिक भी कह सकते हैं, इसमें पारलौकिक नहीं है लेकिन अलौकिक भी इसमें ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वृथा समय। वृथा समय होता है कि काम के लिए अनुपयुक्त समय, बोलते हैं ना कि वृथा समय में काम किया गया इसलिए ये सही नहीं है, ठीक, मतलब वो उसके लिए उपयुक्त तो समय नहीं था, ठीक है। तो ये मतलब ध्यान रखिएगा। अब इसमें इस तरीके से जैसे जीर्ण, अब और भी देख लीजिए, जैसे जीर्णावस्था की ओर बढ़ना क्या होता है, वो जो जीर्णावस्था की ओर बढ़ रहे हो आप, ठीक है, इस तरीके से इसमें है आगे दिया हुआ है समय से पूर्व, ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त समय तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, वृथा समय। अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना। सदाभाव का मतलब होता है कि सदा रहने वाला, ठीक है। सर्वदा कल्याण करने वाले का मतलब क्या होता है, ये सदाभाव इसका होता है करेक्ट आंसर। और सर्वदा कल्याण करने वाला होता है सदाशिव, यानी कि भोले बाबा को बोलते हैं, ठीक है, सदाशिव भोलेनाथ ऐसे करके बोलते हैं हम, तो वो सर्वदा कल्याण करते हैं वो, ठीक। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं है, है पूछा है, सही सुमेलित है। यज्ञ करने की इच्छा, ठीक है, ये युक्त, ठीक है। काव्य, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, ठीक है। शीत ऋतु की वर्षा महावट कहलाती है, इसमें सही सब डी। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए समान उदर से जन्म लेने वाला, तो सहोदर, जैसे भ्राता को बोलते हैं ना सहोदर, समान उदर से जन्म लेने वाला। लौट कर आया हुआ आगत नहीं होता है, प्रत्यागत होता है, ठीक है, प्रत्यागत होता है। आया हुआ को आगत बोलते हैं, ठीक। जो शास्त्र को जानता है शास्त्रज्ञ, ठीक है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 60 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आप इस जो ये टेस्ट सीरीज है, ये मतलब ये टेस्ट है, ये अब मॉक टेस्ट, अगर आप इसमें 50 के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है, 48 49 50 पहुंच रहे हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ज़रूरत है कि थोड़ा चीज़ों को समझने की और रिवीजन करने की, ठीक है। चीज़ों को समझिए और रिवाइज़ कीजिए, जितना अभी तक मैंने टेस्ट करवा दिया है ना, उन सब का जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज़ कीजिए और बेहतर तरीके से रिवाइज़ कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सिर्फ आपको एक ही बार वो टेस्ट नहीं लगाना है, उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है फिर से। तो वो क्या है, चीज़ें आपकी एकदम कंठस्थ होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट चीज़ है, कोई बताता नहीं। आप टेस्ट सीरीज एक बार लगा के छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। पहली तो बात, तो जो गलत हुआ है प्रश्न उसको आप याद करिए, उसको रिवाइज़ करिए, अलग से नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद भी उस टेस्ट सीरीज को रखिए आप, ठीक है, उसको आप फिर से लगाइए। ये जैसे ये वीडियो है, इसको 1.5 के स्पीड में करके और आप देख लीजिए, इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका बिल्कुल मतलब हर चीज़ एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रदोष क्या होता है, तो प्रदोष होता है कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसको प्रदोष कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, तो क्या होता है, बोधगम्य बोलते हैं ना, बोधगम्य है ये, बुद्धि द्वारा जाना जा सके। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो देखिए रीता भली भांति गा लेती है तो इसमें परिमाण नहीं है। राम बहुत थक गया, इसमें परिमाण बता रहा है, ठीक है, बाकी का ऐसे ही है इसमें, और परिमाणवाचक और नहीं है, ठीक है, बाकी सब में अलग अलग है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है, तो देखिए विशेषण ऐषण से इष्ट बनता है, ठीक है, विशेषण उत्कर्ष से उत्कृष्ट बनता है विशेषण, ठीक है, स्मृति से स्मृत बनता है, स्मृत, ठीक है, स्मृत। त्रस्त, त्रस्त है इसमें विशेषण, ठीक है, त्रस्त, जो कि किससे बनता है, ये त्रास से, ठीक है, त्रास से त्रस्त बनता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए कृष का इसमें हुआ है, कमल का फूल हुआ है इसमें, वह दुर्बल बहुत दुर्बल है, ठीक है, सती से एक बालक है, ऐसे इसमें कहीं विशेषण नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई कहीं किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण कौन नहीं है, देखिए विशेषण कौन सा नहीं है, देखिए यानी कि एक इसमें विशेष्य है, तो देखिए इसमें से कौन सा है, आंतरिक आग्नेय अधिकारी, ये सब क्या है, आंतरिक आग्नेय और अधिकारी, ये सब क्या है, विशेषण है। अंतर ये आपका क्या है, ये विशेष्य है, ठीक, ये क्या है, विशेष्य है, विशेषण नहीं है ये, ठीक है।
विशेषण विशेष के युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा, तो ऋषि का आर्ष ठीक है, कोप का कोपित ठीक है, माता मातृक बनता है, ठीक है। अतृप्ति से अतृप्त बनता है, मतलब ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ठीक है, और ये विशेषण है, ठीक है, और पूछा यहाँ पे उल्टा है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, बाकी सही है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एक विशेष्य शब्द नहीं है, देखिए तो इसमें कौन सा नहीं है, एकीकरण है, एकीकृत विशेष शब्द नहीं है पूछा, यानी कि वो विशेषण है, ठीक है, विशेषण है वो। तो देखिए इसमें जैसे एकीकरण से क्या बनता है विशेषण, एकीकृत बनता है, ठीक है, एकीकृत। तंबूल का तंबोली बनता है, ठीक है, चक्षु चक्षुष होता है। आरूढ़ है एक चीज़ जो कि ये विशेष नहीं है, विशेषण है, सत्तारूढ़ होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। विशेषण विशेष से युग्म में से कौन गलत है, देखिए तो डा ही ये विशेषण ठीक है, ये विशेष से ठीक है, जागृत जागरण ठीक है, ये निराकरण का निराकृत ठीक है, नैष्ठिक ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है, ये 47वां। बाकी अच्छा नहीं, एक मिनट, इसमें ये वाला ठीक है, नैष्ठिक से निष्ठा ठीक है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, विशेषण विशेष, इसमें निराकृत देखो ये विशेष से है, ये विशेषण नहीं, ये विशेषण है, ये उल्टा पूछा है, इधर ये क्या है, ये विशेष से हो गया, जबकि है क्या ये विशेषण, ठीक है। और पूछा इस तरीके से है कि उधर आपका विशेषण होना चाहिए, आगे विशेषण होना चाहिए, पीछे विशेष होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया सी वाला। बाकी ये ठीक है, नैष्ठिक निष्ठा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के ये इस टाइप के प्रश्न वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग। इसके कई सारे भेद हो सकते हैं। प्रमुखता जैसे अगर हरदेव बाहरी में 6 टाइप का दिया हुआ है, अगर आप पीएन पांडे के वाले में भी देखेंगे उसमें भी 6 टाइप का दिया हुआ है, लेकिन इसकी व्याख्या देखेंगे इसमें उत्तर में 7 है और व्याख्या में 8 दिया हुआ है, तो इसके इस तरीके से प्रश्न आएगा नहीं, इसको आप बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं पूछता है प्रश्न। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा गेहूँ क्या है इसमें, तो इसमें अनिश्चित परिमाण है, परिमाण तो है लेकिन अनिश्चित है, कोई निश्चित तो दिया नहीं कि 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ, ठीक, ये गेहूँ बस अनिश्चित दिया हुआ कि बहुत सारा है, ढेर सारा है, ठीक। वर्तनी शुद्धि देखिए, अब इसमें द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व, ठीक है, दोनों में नीचे आधा ये वार रहेगा, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है। पिशाचिन, पिशाचिनी नहीं होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये दोनों मतलब गलत हैं ये, ठीक। मुहूर्त होता है, क्या होता है, मुहूर्त, हाँ में बड़ी ऊ की मात्रा होता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। जात्य अभिमान ठीक है, ठीक है, जात्य अभिमान सही लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए पौरुष होता है, पौरुष नहीं, ठीक है। व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सिर्फ जागृत इसमें सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखिए अनुग्रहित गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, अनुगृहीत, ठीक। देखिए अब यहाँ पे वाक्य शुद्धि आ गया है, इसमें वाक्य शुद्धि देखिए, गंगा नदी बहुत नीची है, पहला ही वाक्य आपको इसमें अशुद्ध पूछा है, पहला ही नीची क्या होता है, कोई गंगा नदी बहुत नीची है, तो कहाँ से देख रहे हो आप, पहाड़ एवरेस्ट से चढ़ के देख रहे हो क्या, नीची है, गहरी है होता है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। बाकी सही है, उसमें हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है, थोड़ा गला बैठा हुआ है भाई, ठीक है, तो थोड़ा कॉपरेट करिएगा आप लोग, बाकी आपको कंटेंट सही मिलेगा, ठीक है, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, देखिए इसमें, तो इसमें देखिए किसमें किसकी अशुद्ध पूछा है, यानी कि 3 सही हैं, एक आप इसमें से गलत है। क्लेश, क्लेश ठीक है, पुनरुक्त भी सही है, ठीक है, पुनरुक्त भी ठीक है, ये दयनीय भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी सही, ये भी सही। भर्त्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, भर्त्सना, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पूरा सा रहेगा, यहाँ पे आधा से दिया हुआ, ठीक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी देखिए, श्रीमती, पहले ही देखने से पता चलेगा भैया श्रीमती होता है, श्रीमती थोड़ी होता है, ठीक है, बाकी इसमें सही है और सही है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, देखिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। और लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ठीक है, ये भी। कई रेलवे कर्मचारियों की
गिरफ्तारी हुई, तो इसमें रेलवे के कई लिखना चाहिए। कई रेलवे क्या है, ठीक है, रेलवे यानी कि ये ऐसे लिखना चाहिए ना, रेलवे के कई, है ना, रेलवे के कई। अब कई रेलवे के कर्मचारी, कितनी रेलवे हैं, रेलवे तो एक ही है ना, भारतीय रेलवे, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगर सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको अशुद्धि पता चल जाएगी। अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बहुत समय रहता है, 1 घंटे में आप इस तरीके से प्रश्न बहुत कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्नों में, जैसे अगर आप 60 प्रश्न होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, मान लो 1 घंटे, 1 घंटे मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं, आपको मतलब उसमें देखा आपने और सही लगा दिया, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगेंगे एक में, ठीक है। बाकी जो प्रश्न बचेगा उन प्रश्नों में लगाइए, जैसे कि वाक्य शुद्धि वाले में, ठीक। शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें से, तो मोहन फूलों की एक माला लाया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, अनेक विद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की, सभी वाक्य शुद्ध हैं इसमें से, ठीक। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने, तो देखिए स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं होता है, तो यहाँ यही होगा, पहला वाला ही सही है इसमें। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, बस, ठीक है। करण के साथ फिर उसमें आप ये नहीं लगाएंगे करना, ठीक है। करण भी लगाओ और करना भी लगाओ, दोनों एक साथ नहीं होता। अशुद्ध वाक्य पूछा है इसमें, देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो राम यहाँ आया था और उसने बताया, ऐसे होना चाहिए, उसने बताया कि सब ठीक है, उसे घर जल्दी जाना चाहिए, ये भी ठीक है, बेटी पराया धन होती है, ठीक है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 60 प्रश्न हो गए ये, और भी कई सारे चीज़ मैंने बताई आपको व्याख्या में, ठीक। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।